ट्रंप, जिसने पूरी दुनिया की शांति का ठेका ले रखा था। तो 2026 की शुरुआत में ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप ने साल के तीसरे ही दिन जंग की शुरुआत कर दी। ऐसा क्या कर दिया वेनेजुला के प्रेसिडेंट ने कि सरेआम उन्हें उनके घर से ही उठा लिया। क्या अमेरिका ने अपने गिरते हुए डॉलर को बचाने के लिए ये सब किया है? वो क्या बिजनेस डील हो सकती है जिसमें अमेरिका का फायदा है? और वेनेजुला में वो गद्दार कौन है जिसे ट्रंप ने खरीद लिया? एलोन मस्क को इससे क्या फायदा होने वाला है और इंडिया को इससे क्या सीखना चाहिए? चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में जियोपॉलिटिक्स की डार्क रियलिटी। जय श्री राम दोस्तों, ऐसा कैसे हो सकता है कि अमेरिका वेनेजुला में घुसा, वहां के प्रेसिडेंट को उठाया और आ गए? क्या ये सब करना इतना आसान है? तो मेरा जवाब है नहीं। ये सब इसलिए हो पाया क्योंकि ट्रंप ने वहां के पॉलिटिशियन, आर्मी के जनरल्स को खरीद लिया और ओपोजिशन के साथ मिलकर एक डील करी कि अगर तुम हमारा साथ दोगे तो अगली सरकार तुम्हारी होगी। और हुआ क्या? वो सब बिक गए। ना गोली चली, रेडार सिस्टम बंद कर दिए गए और अपने घर के गद्दारों ने देश को बेच दिया। ये सब वैसे ही हुआ जैसे अंग्रेजों ने भारत के साथ किया। ये पहली बार नहीं है। अमेरिका ने मादुरो को हटाने के लिए पहले भी कोशिश की थी। 2020 में इन्होंने एक ऑपरेशन किया था जिसका नाम था गिदोन, जिसमें अमेरिका के सैनिक समुद्र के रास्ते से आके मादुरो को किडनैप करने वाले थे। और ये ऑपरेशन फेल हो गया क्योंकि वेनेजुला के मछुआरों और सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया। तो इस बार ट्रंप ने उन्हीं के देश की आर्मी को खरीद लिया और नतीजा आप लोगों के सामने है। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि वेनेजुला के पास दुनिया के सबसे बड़े ऑयल के भंडार हैं, 303 बिलियन बैरल, यानी कि जिसकी वर्थ 17 ट्रिलियन डॉलर से भी ज़्यादा है। और ट्रंप की नज़र इस पर पहले से ही थी। ट्रंप ने 18 दिसंबर 2025 को ही कह दिया वेनेजुला का ऑयल हमारा है। और इसके बाद का एक्शन तो आप लोगों ने देख ही लिया। ये सब अमेरिका ने इसलिए किया क्योंकि उनके ऊपर 37 ट्रिलियन से भी ज़्यादा का कर्ज है और 2029 तक ये अनपेएबल हो जाएगा। इसे कम करने का एक ही रास्ता है और वो है पेट्रो डॉलर, यानी दुनिया का सारा ऑयल डॉलर में खरीदा और बेचा जाए। इसके ऊपर हम किसी सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। सद्दाम हुसैन और लीबिया के गद्दाफी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। उन्होंने ऑयल की ट्रेड डॉलर में करने से मना किया था, नतीजा उन्हें भी मरवा दिया गया। और आज दोबारा से अमेरिका ने एक एग्जाम्पल दिया है कि अगर उनके खिलाफ कोई जाएगा तो उसके साथ क्या होगा। लेकिन ये सब ऑयल के लिए नहीं किया गया। वेनेजुला के पास गोल्ड के भी भंडार है। 161 टन गोल्ड वहाँ के सेंट्रल बैंक के पास है और 10,000 टन से भी ज़्यादा सोना वहाँ की खदानों में है। यानी वहाँ के सारे मिनरल्स पर अब अमेरिका का कब्जा होगा। और यहीं से एंट्री होती है एलोन मस्क की, क्योंकि टेस्ला की गाड़ियों में जो बैटरी यूज़ होती है उसमें लिथियम का यूज़ होता है और वेनेजुला की मिट्टी में लिथियम और कोल्टन भारी मात्रा में है। और ये सब एलोन मस्क को सस्ते में चाहिए। ये तब हो सकता है जब इस पर अमेरिका का कब्जा हो। तो असल में यह है वो बिजनेस डील जिसके पीछे इस सारी साजिश को अंजाम दिया गया। तो अब आपको समझ आ गया होगा ट्रंप सीधा कहना चाहता है जहां मेरी नज़र गई वो इलाका मेरा। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।